आपको कौन सी किस्म के टैक्सेस प्रॉपर्टी के लेन देन पे अदा करने पड़ रहे हैं, या अगर हम देखते हैं तो उस पर क्या रेशो नई इस रवां माली साल में आप पे नई आयद की गई है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद अली वारिस आज आप लोगों के साथ मुखातिब हूँ। सिर्फ आज के इस व्लॉग बनाने का जो मेरा मकसद है वो ये है कि आप अगर प्रॉपर्टी का लेन देन कर रहे हैं मुल्तान या पाकिस्तान में कहीं भी, तो आपको कौन से किस्म के टैक्सेस अदा करने पड़ते हैं, बीइंग अ सेलर या बीइंग अ बायर, या उनमें क्या रेशो नई आयद की गई है, उस रेशो में कितना इजाफा किया गया है, किन लोगों की हौसला अफजाई की गई है और किन लोगों की हौसला शिकनी की गई है। थोड़ा सा इस हवाले से देखते हैं। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हमारी जो पहले प्रैक्टिस रही है वो 2% फाइलर के तौर पे रही है अगर हम बायर थे या सेलर थे। लेकिन अगर आप नॉन फाइलर सेलर थे तो आप 4% अदा कर रहे थे, और अगर आप बायर थे तो फिर आप अदा कर रहे थे 7%। तो अब उसमें जो तरमीम आई है, जो उसमें नया टैक्स आयद किया गया है, वो क्या आयद कर दिया गया है। सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आप लोगों के साथ ज़्यादातर मुखातिब होता हूँ DHA मुल्तान के हवाले से। जितना भी मैंने टाइम लिया है आप लोगों से वो DHA मुल्तान से रिलेटेड लिया है, और उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे डिस्कस कर रहा होता हूँ। आप में से कुछ लोग उन चीज़ों से बाखूबी वाकिफ़ होते हैं, और आप में से कुछ चंद एक लोग ऐसे होते हैं कि जिनको वो चीज़ पहली बार मालूम हो रही होती है। तो मेरा मकसद सिर्फ यही है कि अगर कोई एक बंदा भी है जिसको उस चीज़ का इल्म नहीं है तो उस हवाले से मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस करूँ, आगाही दूँ। अगर किसी एक को भी उस चीज़ के हवाले से क्लियर हो जाता है तो मेरे ख्याल से उनके लिए अगर वो मसला हल होता है तो वो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। इसमें अगर हम देखते हैं कि अगर आप DHA मुल्तान में किसी प्लॉट के मालिक हैं और आप प्लॉट अपना फ़रोख्त करना चाह रहे हैं, तो उसमें आप जो पहले टैक्स दे रहे थे वो आप 2% दे रहे थे फाइलर के तौर पे, और नॉन फाइलर के तौर पे आप 4% दे रहे थे। लेकिन उसमें आपको टैक्स का वो नेम शायद इतना वो आप आगाह नहीं होंगी कि कौन से FBR के सेक्शन के अंडर आप जो दे रहे थे वो कौन सा था। 236C 236C सेक्शन के अंडर आप फेडरल गवर्नमेंट को 2% टैक्स दे रहे थे अगर आप फाइलर थे। अगर आप नॉन फाइलर थे तो फिर आप दे रहे थे 4%। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं कि अब 2023-24 का जो माली साल है, इसके बजट के मुताबिक अगर आप फाइलर हैं तो आप अदा करेंगे 3%। अगर आप फाइलर सेलर हैं 236C, अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 236C सेक्शन ये कहता है कि आप अब 4% नहीं, अब आप अदा करेंगे 6%। 2023 से 24 के दौरानिए के तहत आप इस सेक्शन के अंडर आप ये अदा करेंगे वहाँ की सरकारी कीमत के ऊपर। वहाँ की अगर सरकारी कीमत है, अगर मैं फ़र्ज़ कर लेता हूँ कि 10 लाख बन रही है, अगर किसी प्लॉट की 20 लाख बन रही है या 30 लाख बन रही है, एक दफ़ा मैं फ़र्ज़ करता हूँ 30 लाख है, 30 लाख के प्लॉट के ऊपर अगर आप 3% देखें, आप फाइलर के तौर पे हैं तो आपने 90,000 रुपये टैक्स अदा करना है। अगर आप नॉन फाइलर सेलर हैं तो फिर आप उस पर अदा करेंगे 1,80,000 रुपये। तो ये सूरत हाल है अभी 236C सेक्शन के अंडर अगर आप सेलर हैं। सेलर पे सिर्फ यही एक टैक्स आयद होता है DHA मुल्तान के अंदर जो आप अदा कर रहे होते हैं। बाकी अगर मैं बायर की बात करूं, बायर की जो पहली प्रैक्टिस थी 2022-23 के माली साल के मुताबिक, वो फाइलर होने की सूरत में 2% अदा कर रहे थे। अगर नॉन फाइलर थे तो उस सूरत में वो 7% अदा कर रहे थे। और वो सेक्शन कौन सा था? वो सेक्शन था 236K 236K सेक्शन के अंडर अदा कर रहे थे। अब उसमें तरमीम कर दी गई है, और वो तरमीम कुछ यूँ है कि अगर आप फाइलर हैं तो आप 3% टैक्स देंगे वफाकी हुकूमत को। अगर आप नॉन फाइलर हैं और आप प्लॉट ख़रीद रहे हैं तो आप जो टैक्स देंगे वो 10.5% देंगे वहाँ के DC रेट के मुताबिक, जो वहाँ पे सरकारी रेट है उस पे आप देंगे 10.5 लाख। जिस तरह फ़र्ज़ कीमत की थी कि 30 लाख का प्लॉट है
उस 30 लाख डीसी रेट पे 10.5% अब आपके सामने कितना बन रहा है वो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तकरीबन ये आपका 3 लाख प्लस चला जाएगा आपका, सिर्फ और सिर्फ टैक्स की मद में, बीइंग अ नॉन फाइलर। और यहीं पे बायर साइड के ऊपर एक टैक्स और आयद होता है जो पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से होता है, जिसको आप और मैं जानते हैं ई स्टैम्प या स्टाम्प ड्यूटी के नाम से, और वो आप 1% अदा कर रहे होते हैं। बायर साइड 2 टैक्स दे रही होती है और जो सेलर साइड है वो 1 टैक्स दे रही होती है। अब इसमें जो टैक्सेस बड़े हैं, हालांकि थोड़ा सा अगर मैं कुछ दिन पहले की बात करूं, जून के रवां हफ्ते की, तो उस वक़्त कहा गया था कि रियल एस्टेट पे कोई नया टैक्स आयद नहीं किया जाएगा, कोई इजाफा नहीं किया जाएगा, जो टैक्सेस हैं उसी के मुताबिक आप चलेंगे, बल्कि सब्सिडी दी जाएगी। तो ये खुशी की लहर दौड़ गई थी, चाहे यहाँ पाकिस्तान में हम लोग बैठे थे या जो हमारे भाई बाहर ओवरसीज़ बैठे हुए हैं। तो एक खुशआइन चीज़ थी कि चलें, जहाँ इतनी मुश्किलात हमें देखने को मिल रही हैं वहाँ कुछ हमें सुख चैन की जो एक चीज़ है वो आगे मिलेगी, चलें कुछ टाइम हम मज़ीद रिलीफ मिल रहा है हमें। लेकिन जब आपके सामने दोबारा उसको पेश किया गया बजट को 2023-24 के माली साल के मुताबिक, तो उसमें आपके सामने टैक्सेस की भरमार कर दी गई, टैक्स बढ़ा दिए गए। लेकिन फाइलर को अगर हम देखें तो फाइलर की फिर भी हौसला अफजाई की गई है, उसके लिए जस्ट 1% बढ़ाया गया है। तो वो 1% तकरीबन अगर हम देखते हैं DHA मुल्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो 5 मरला का पहले आप 2% दे रहे थे बीइंग अ फाइलर 44,000 रुपये। ये मैं FBR की बात कर रहा हूँ, सेक्शन 236C और सेक्शन 236K की। लेकिन अब आप देंगे 44 की बजाय 66,000, 22,000 रुपये का इजाफा मिला है जो अभी होगा। अगर हम कनाल की बात करें तो कनाल पे आप मुख्तलिफ वो रेट अदा कर रहे थे, वेरी कर रहा था। लेकिन अगर हम ओवरऑल वो एक एवरेज निकालते हैं तो मिनिमम आपको 22,000 का इजाफा है, और जो मैक्सिमम मैंने कैलकुलेशन की उसके मुताबिक रेजिडेंशियल प्लॉट पे आपको मैक्सिमम 1 लाख तक ज़्यादा आपको वो टैक्स अदा करना पड़ सकता है, अदरवाइज़ इससे ज़्यादा आपको टैक्स अदा नहीं करना पड़ सकता। लेकिन अगर आप नॉन फाइलर हैं तो आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी गई है। तो फाइलर के लिए फिर भी हौसला अफजाई है, नॉन फाइलर के लिए हौसला शिकनी की गई है। दर हकीकत जहाँ तक मुझे इस बजट की समझ आई है रियल एस्टेट के हवाले से, तो इसमें फाइलर्स को तो फिर भी रिलीफ दिया गया, नॉन फाइलर्स के लिए हौसला शिकनी की गई है। तो इसमें अब चंद एक दोस्त कुछ ऐसे थे जो मैंने देखे हैं मुल्तान DHA की ट्रांजैक्शन के वक्त, वो कहते हैं कि जी अब कौन सा हम टैक्स अदा करें, DHA को तो हम फीस दे रहे हैं ट्रांसफ़र की। तो उसमें उनको कंसेप्ट क्लियर नहीं होता या उनको वो चीज़ें क्लियर नहीं की जाती, उनसे टैक्स वो मांगा जाता है, हालांकि वो टैक्स तो अदा करना ही होता है लेकिन उनको क्लियर नहीं किया जाता। तो उम्मीद है आप में से चंद लोग जिनको अगर इल्म नहीं है तो वो अब मेरे ख्याल से क्लियर हो चुके होंगे कि उनको अगर सेलर हैं तो 236C, अगर वो बायर हैं तो 236K के तहत आपने FBR अदा करनी है, बीइंग अ फाइलर 3%। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो वो रेशो मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। और आप अगर बायर हैं तो आपने 1% ई स्टाम्प भी पे करना होगा, बाकी DHA की फ़ीस होती है। तो ये ओवरऑल अगर हम देखें तो टैक्स का ये कुछ जो चीज़ें हैं वो क्लियर हुई हैं। लेकिन अभी मैं आप लोगों से ये चीज़ क्लियर नहीं कर सकता कि जो ओवरसीज़ को कहा गया था कि आपको हम वेवर देंगे, तो उस वेवर का अभी इम्प्लीमेंट होता हुआ मुझे कुछ नहीं दिखा। यहाँ DHA मुल्तान को क्योंकि मैं डीपली देख रहा होता हूँ, चीज़ें देख रहा होता हूँ, तो DHA मुल्तान में एज सच ऐसा ट्रांसफ़र अभी तक, मैं आज के दिन तक की बात कर रहा हूँ, कोई ऐसा पीस ऑफ पेपर सबमिट नहीं हुआ जिसमें ओवरसीज़ क्लाइंट को रिबेट दिया गया हो, उनको वेवर दिया गया हो, वेवर जो उनको FBR पे देना था। आगे क्या होता है वो फिर इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। या जो ये टैक्सेस में इजाफा आया है तो इनसे कीमतें पहले तो नीचे जा ही रही थी, अब इसका मज़ीद क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, कितना नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, कितना हार्श रिएक्शन आएगा, वो फिर इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं वो भी डिस्कस करूंगा। क्योंकि जो ग्राउंड रियलिटीज़ होती हैं, जो चीज़ें मैं ऑब्ज़र्व कर रहा होता हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ और आप लोग टाइम देते हैं जो आके सुनते भी हैं। इंशाल्लाह मज़ीद आप लोगों के साथ अब नेक्स्ट जो व्लॉग बनाऊंगा उसमें जो हमारे रिमेनिंग रिंग रोड के बाहर के सेक्टर्स हैं एक कनाल के, जिनको पोजेसन अभी नहीं मिला, नॉन पोजेसन है,
उनकी इंशाल्लाह कीमतों के हवाले से कुछ डिस्कस करेंगे, या हम थर्ड बैलेट को वो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को किसी किस्म का कोई सजेशन देना हो, कोई चीज़ पूछनी हो, कोई चीज़ मुझे बतानी हो, मेरी दुरुस्तगी करनी हो किसी चीज़ के हवाले से, तो आप मेरे दिए गए नंबर पे किसी भी वक्त मेरे से आप रब्ता कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। और नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।